सर जो आज आपने जो मुद्दा उठाया है गुजरात में जिस तरह से ड्रग्स पकड़ाई है उसमें क्या कहना आपका? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में करोड़ों रुपया का हेरोइन आया। इस देश को, इस देश के युवा धन को, अगर हम नशे के रास्ते कोई दुश्मन हमको चढ़ा देता है तो देश बर्बाद हो जाएगा। चाणक्य जी ने भी यही कहा था। गुजरात के अदानी मुंद्रा पोर्ट के एक टर्मिनल से, जो कि दुबई बेस्ड कंपनी का है, वहाँ से जो हेरोइन आया वो 3,000 किलोग्राम, माने 25,000 करोड़ का पकड़ा गया। और उसमें किसको पकड़ा? जो एक बीच का एजेंट है, 4 लाख रुपया का कमीशन एजेंट, उसको। मेन आदमी कौन है इसके पीछे, आज तक नहीं। इसी जांच के दौरान एक पर्दाफाश हुआ कि 1,75,000 करोड़ का हेरोइन जून 2021 में देश में घुस गया। कहाँ है पता नहीं, आज तक पकड़ा नहीं गया, ना उसकी ठीक से जांच हो रही है। तो ये देश के प्रधानमंत्री कहते थे मैं तो चौकीदार हूँ। तो चौकीदार सो रहा था या भागीदार है इसमें? कांग्रेस इस पे क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 2 सिटिंग जज के ज़रिए, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का, हमारे युवाओं की सुरक्षा का सवाल है, तो इसकी जांच 2 सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज का एक कमीशन बने और उनकी निगरानी में हो। अभी गुजरात की राजनीति में जिग्नेश मेवाड़ी जो दलित नेता है उनका उनका प्रवेश हुआ है। किस तरह से गुजरात की कांग्रेस आगामी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है? क्या दलित राजनीति पर आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारा सबके लिए एक ही संदेश है कि आज जिस तरह से देश में एक माहौल बना है, लोकतंत्र का खून किया जा रहा है, एक सुल्तान हो और सुल्तान अपनी सुल्तानी चलाते हो, उस तरह से देश को चला रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं। कोरोना में जिस तरह से गलतियां की, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने जो गलतियां की उसकी वजह से हमारे देश में बहुत लोगों ने जानें गंवाई, काफ़ी परिवार इसमें परेशान रहे। तो गुजरात में ये सारे सभी लोग, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग कांग्रेस को समर्थन करेंगे और सभी का हम आशीर्वाद मांगते हैं। गुजरात को जो अगले चुनाव होने वाले हैं गुजरात में उसमें क्या तैयारी है? हमारी तैयारी यही है कि सब साथ मिल के एक कलेक्टिव लीडरशिप दे के गुजरात का चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी वहाँ। पंजाब में जिस तरह का जो कांग्रेस में उठापटक चली है, दलित राज सीएम बनाया गया, फिर सिद्धू जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है आगे वहाँ पे क्या दलित कार्ड फेल हो गया? देखिए, कोई कार्ड फेल नहीं हुआ है। हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो कुछ चीज़ें होती है, पर इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन, आंतरिक लोकतंत्र और अशिस्त, उसके बीच में पतली रेखा होती है। अशिस्त नहीं होना चाहिए, पर आंतरिक लोकतंत्र ज़रूर होना चाहिए। तो ये इसी का नतीजा है। बाकी अप्रोप्रिएट टाइम पे हमारे पंजाब के इंचार्ज इसके ऊपर पूरी आप लोगों को जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस कहाँ दिख रही, क्या तैयारियां चल रही हैं, या यहाँ पे भी कोई गुटबाजी इस तरह से दिखाई देगी, या अच्छे से उम्मीदवारों के चयन में या संगठन में? यहाँ बिल्कुल साथ मिल के सब काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उपचुनाव के नतीजे जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फेवर में होंगे। तो ये थे शक्ति सिंह गोहिल जी, जो गुजरात से आते हैं, सांसद भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ड्रग्स पकड़ाया गया है गुजरात में उसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के जरिए जांच होनी चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी दोहराया कि मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हैं उसमें कांग्रेस को जीत मिलेगी। कैमरामैन फैजान के साथ अजीत तिवारी, ईटीवी भारत, भोपाल।